तो आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, स्टूडेंट सेफ्टी। और इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी देखेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जहां एक मजबूत एंटी रैगिंग ढांचा बनाया गया है जो सुरक्षा के 3 पिलर्स पर खड़ा है। तो ये है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ माहौल बनाने के लिए कितना सिस्टमैटिक और मजबूत फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जीरो टॉलरेंस की नींव से, फिर एक एक करके सुरक्षा के तीनों पिलर्स को समझेंगे: प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, विजिलेंट ओवरसाइट और स्ट्रिक्ट एक्शन। और आखिर में देखेंगे कि कैसे 2 अलग-अलग कानून मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर यह पूरा ढांचा टिका है, और वो है एक बिल्कुल साफ और मजबूत सिद्धांत, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। और यहां कमाल की बात यह है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये बाकायदा यूजीसी और एनएमसी के नियमों पर आधारित एक ठोस पॉलिसी है। मतलब किसी भी तरह की रैगिंग, फिर चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो या फिर साइबर हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न कैंपस के अंदर न बाहर। और ये कोट इस बात को और साफ कर देता है। जरा इसका दायरा देखिए: कैंपस, हॉस्टल, क्लिनिकल एरिया और यहां तक कि कॉलेज से जुड़ी कोई भी ऑफ कैंपस एक्टिविटी। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, स्टूडेंट्स की सेफ्टी हर जगह हर समय पहली प्रायोरिटी है। तो अब आते हैं पहले पिलर पर, जो इस पूरे सिस्टम को वाकई में असरदार बनाता है: प्रोएक्टिव प्रिवेंशन। यानी प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकना। ये रोकथाम का काम एडमिशन के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स को भी ऑनलाइन एफिडेविट देना होता है। सोचिए, कैंपस में कहीं भी हो, एंटी रैगिंग रूल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स आसानी से दिख जाएंगे। इससे पक्का हो जाता है कि सब लोग, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टाफ, शुरू से एक ही पेज पर हैं। ये स्लाइड ना बड़े अच्छे से दिखाती है कि कल्चर में कितना बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। वो जो पुराना तरीका था ना, सीनियर्स का दबदबा दिखाने वाला, उससे पूरी तरह बदलकर एसएलबी एसजीएमसी मेंटरशिप यानी गाइडेंस और सपोर्ट का कल्चर बना रहा है। और ये बदलाव आता है फैकल्टी, मेंटर और बडी सिस्टम से। हर नए स्टूडेंट को 2 मेंटर्स मिलते हैं, एक फैकल्टी और एक सीनियर स्टूडेंट। शुरू के महीनों में हर हफ्ते उनकी मीटिंग्स होती हैं, और इन सभी बातचीत का बकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ये नए स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट नेटवर्क तैयार करता है। ठीक है, तो रोकथाम की बात तो हो गई, पर इस पॉलिसी को असल में लागू कौन करेगा? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, विजिलेंट ओवरसाइट यानी सतर्क निगरानी। तो यहां ना 2 मेन बॉडीज हैं। एक है एंटी रैगिंग कमिटी यानी एआरसी, जो बड़ी तस्वीर देखती है, पॉलिसी पर नजर रखती है और फॉर्मल इंक्वायरी करती है। और दूसरी है एंटी रैगिंग स्क्वाड यानी एआरएस, जो जमीन पर काम करती है, कैंपस में घूमती है और किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लेती है। एक तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाती है और दूसरी उसे लागू करती है। और ये निगरानी कोई एकाध तरीके से नहीं होती, ये एक पूरा मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। एंटी रैगिंग स्क्वाड अचानक चेकिंग करती है, रात में वार्डन राउंड पर रहते हैं, कॉमन एरियाज में सीसीटीवी लगे हैं, और उन जगहों की भी पहचान की गई है जहां ऐसी घटनाएं होने का खतरा ज्यादा होता है। यहां तक कि हॉस्टल में एंट्री भी पूरी तरह कंट्रोल्ड है। ये एक तरह का सेफ्टी का किला है। रोकथाम हो गई, निगरानी भी हो गई। अब आता है तीसरा और सबसे अहम पिलर, स्ट्रिक्ट एक्शन। अगर भगवान ना करे कोई घटना हो भी जाए, तो एक्शन लेने का प्रोसेस क्या है? अगर कोई घटना होती है तो प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहली प्रायोरिटी विक्टिम की सेफ्टी, उसे तुरंत सपोर्ट दिया जाता है। इसके फौरन बाद एंटी रैगिंग स्क्वाड हरकत में आता है और 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी पहली जांच पूरी करता है। फिर मामला कमेटी के पास जाता है, जो पूरी फॉर्मल इंक्वायरी करती है। यहां हर कदम तय समय में और पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से होता है। और एक्शन का दायरा बहुत बड़ा है। ये एक सिंपल वार्निंग से लेकर क्लास या हॉस्टल से सस्पेंशन और यहां तक कि कॉलेज से निकालने तक जा सकता है। और अगर मामला गंभीर है तो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की जाती है। ये साफ मैसेज देता है कि रैगिंग को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जाएगा। और यहां एक बहुत जरूरी बात आती है, कॉलेज की ये पॉलिसी अकेले काम नहीं करती, इसे स्टेट के एक बहुत पावरफुल कानून का भी साथ मिला हुआ है। ये है इंस्टीट्यूशनल और स्टेट पावर का कॉम्बिनेशन। ये है हिमाचल प्रदेश एंटी रैगिंग एक्ट 2009। और ये कोई मामूली कानून नहीं है,
ये रैगिंग को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाता है। आसान भाषा में कहें तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये कानून पूरे राज्य के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर लागू होता है। इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सीधे 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये वाकई में एक बहुत सीरियस सजा है। जेल तो है ही, साथ में 50,000 रुपए तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। और शायद ये सज़ा सबसे ज़्यादा असर डालती है। दोषी स्टूडेंट को कॉलेज से निकालने के बाद 3 साल के लिए किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने पर भी बैन लगा दिया जाता है। ये किसी के भी एकेडमिक करियर पर फुल स्टॉप लगा सकता है। तो मतलब साफ है, यहां दोहरी कार्रवाई होती है। एक तरफ कॉलेज अपने नियमों के हिसाब से एक्शन लेता है, जैसे कि सस्पेंड या एक्सपेल करना, और उसी समय राज्य के कानून के तहत पुलिस अपनी क्रिमिनल कार्रवाई करती है। यानी एक गलती के 2 अलग-अलग और दोनों ही बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा डिटेल्ड ढांचा है, इसे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कंपाइल किया है। ये दिखाता है कि इस मुद्दे को लेकर इंस्टीट्यूट में कितनी गहरी एक्सपर्टीज और कमिटमेंट है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, रोकथाम, निगरानी और सख्त कानूनी सजाओं को मिलाने वाला ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच सच में एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाता है? ये एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि जब नीयत साफ हो तो हर लेवल पर सुरक्षा को पक्का किया जा सकता है।